हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम जो मोस्ट रिपीटेड जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, हमारा जेई हो गया, एई हो गया, गेट हो गया या हमारा ईएससी हो गया, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें हमारी सीरीज़ में चल रहे हैं अभी सॉइल मैकेनिक्स के चल रहे हैं, तो सॉइल मैकेनिक्स में हमारा 5th पार्ट है। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता रहेगा तो हम और पार्ट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा 5th पार्ट है जिसमें हम इंडेक्स प्रॉपर्टी तक आ चुके हैं। अभी तक हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं चैप्टर के। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन से देख लिया सॉइल के हमारा, और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से देख लिया। अभी इंडेक्स प्रॉपर्टीज से जो रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो और देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है सब एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम है, यहाँ पर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे अपडेट यहाँ पर मिलते रहते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो आप अनअकैडमी पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, जो गेट 2022 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, जो 2 जनवरी से 30 जनवरी तक चलने वाला है। तो ये 9 जनवरी को मतलब कल भी आपका होगा। और गेट कॉम्बैक्ट को क्रैक करने के बाद इसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको प्राइज़ भी मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जिसमें आपको अच्छे अच्छे प्राइज़ भी मिलेंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जिनको आपको 60 मिनट में कंप्लीट करना होता है। और अगर आपका ईएससी का मेंस क्लियर है तो आप गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो होने वाला है इंटरव्यू के लिए, जो हमारा दिल्ली में होगा। और ये हमारा 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप अभी से इनरोल कर लीजिए। और हमारे गेट 2023 और 24 के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं अनअकैडमी के, जिसमें जसपाल सर, अभिषेक सर और दुष्यंत सर और भी बहुत सारी फैसिलिटी है सिविल की, जो आपको गाइड करेगी। और अगर आपको सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आप कार्ड 10 कोड यूज़ करिए, आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और भी आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जिसमें आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं, लाइव क्लास के फीचर्स मिलेंगे, आपको लाइव इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा। आप डाउट अपने स्क्रीनशॉट लेके या फिर क्वेश्चन जिस बुक में से आप पढ़ रहे हैं उसमें से जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट आता है वो भी आप क्लिक करके आप अनअकैडमी पे अपलोड कर सकते हैं, आपको उसका भी रिप्लाई मिलता है। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी मिलेगी, जिसमें आपके लाइव डाउट क्लियर किए जाएंगे। और आपको स्पेशल क्लास का फीचर भी मिलता है अनअकैडमी ऐप पर, जिसमें आप फ्री क्लास देख सकते हैं और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और बाकी पार्ट्स के भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप बाकी पार्ट्स भी देख सकते हैं अगर आपने अभी बाकी पार्ट नहीं देखे। और आने वाले पार्ट्स भी उनमें अपडेट होते रहेंगे प्लेलिस्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द इफेक्टिव डायमीटर रिप्रेजेंटेड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा इफेक्टिव डायमीटर, या फिर इसमें कई बार पूछ लेते हैं इफेक्टिव साइज, ये लिखा रहता है हमारा इफेक्टिव डायमीटर, या फिर लिखा रहेगा इफेक्टिव साइज। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साथ में लिख लिया मैंने दोनों क्वेश्चन, इफेक्टिव साइज और इफेक्टिव डायमीटर। तो हम इफेक्टिव साइज और इफेक्टिव डायमीटर को किससे डिनोट करते हैं, हम उसको करते हैं डिनोट D10 से। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। D10 को हम क्या लिखते हैं, इफेक्टिव साइज या फिर इफेक्टिव डायमीटर। तो इफेक्टिव साइज या फिर इफेक्टिव डायमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। छोटी छोटी टर्म्स जो है ना आपके बड़े न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बड़े न्यूमेरिकल में इफेक्टिव साइज इफेक्टिव डायमीटर लिखा हो तो उसका मतलब D10 समझ जाना है आपको। ठीक है, तो इसमें हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इफेक्टिव साइज पूछा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आप देख ही सकते हैं कितने सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ए सोइल हैविंग पार्टिकल्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज इज नोन एज। अगर सेम साइज होते हैं पार्टिकल साइज, ज्यादातर उसके सारे अप्रोक्सीमेटली सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं, तो वो कौन कैसी सोइल होती है हमारी, वो हमारी होती है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सोइल। ठीक है, और ये हमने पढ़ा हुआ है पूरा ग्राफ से। ठीक है, तो इसमें हमारी वेल ग्रेडेड सोइल तो हमारी वो सोइल होती है जब हमारे पार्टिकल्स सब रेंज के, मतलब स्मॉल फाइन पार्टिकल्स भी, हमारे कोर्स पार्टिकल भी, ठीक है, कोर्स और हमारे मीडियम साइज सब पार्टिकल्स के मतलब इक्वल मात्रा में हो ना,
मतलब सेम अमाउंट सा हो, तो हमारा वेल ग्रेडेड सॉइल होती है, जो हमारी सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, जो हमारी सबसे बेस्ट होती है। इसमें पूछा हुआ है जिस सेम साइज के पार्टिकल हो, तो हमारा ये ऑप्शन इसमें तो सी करेक्ट है। ठीक है, वेल ग्रेडेड वो होती है। और पुअरली ग्रेडेड में हमारा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ये पुअरली ग्रेडेड के पार्ट ही एक टाइप से। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड जो मतलब अच्छी तरह से ग्रेडेड नहीं हो ना, उन सबको हम पुअरली ग्रेडेड बोल देते हैं। जैसे गैप ग्रेडेड हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ पार्टिकल्स तो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और कुछ तो होते ही नहीं है, तो गैप ग्रेडेड हो जाता है। तो इनका ग्राफ भी मैं एक बार आपको बना के दिखा देता हूँ छोटा सा, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा क्लियर हो जाए आपको। जैसे होता है ना, ये हमारा यहाँ पार्टिकल साइज रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा वेल ग्रेडेड का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जिसमें सारे रेंज के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा बनता है। और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मतलब सेम साइज के पार्टिकल्स होंगे ना, तो कुछ ऐसा सा बन जाता है हमारा इसका, ये यूनिफॉर्मली। और गैप ग्रेडेड का कुछ ऐसा बनेगा, बीच में पार्टिकल्स नहीं है और फिर हमारे दूसरे पार्टिकल्स है जैसे। ठीक है, ये हो गया हमारा गैप ग्रेडेड का। ये हमारा हो गया यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का। ठीक है, सोइल के लेक्चर भी मैंने स्टार्ट किए थे, आप बोलेंगे उस पर कंटिन्यू रिस्पॉन्स में कंटिन्यू ने स्टार्ट कर दूंगा। अभी सिर्फ मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ आगे आगे, क्योंकि एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम पास है सारे, तो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी टॉपिक को और डिटेल में पढ़ा दूंगा। और ये हमारे यूनिफॉर्मली ग्रेडेड का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप बोलेंगे तो मैं इसके नोट्स डाल दूंगा ग्रुप में, आप देख पढ़ सकते हो उन्हें भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हाट इज द लिक्विड लिमिट फॉर द सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी के लिए हमारी लिक्विड लिमिट कितनी होती है, तो ये हमारी 3 में डिवाइड होती है। एक तो होती है हमारी लो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, लो होती है। दूसरी होती है हमारी मीडियम, लास्ट होती है हमारी हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी। तो हमारा लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए जो हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू होती है वो होती है 35% से कम। ठीक है, और हमारी मीडियम कंप्रेसिबिलिटी के लिए हमारी लिक्विड लिमिट की वैल्यू होती है 35% से ज़्यादा, और हमारी होती है 50% से कम। ठीक है, और 50% से ज़्यादा होती है हमारी हाई कंप्रेसिबिलिटी, 50% से ज़्यादा। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में अच्छे से पढ़ा हुआ है। ऑनलाइन तो उसका भी लेक्चर मैंने बनाया नहीं है, पर पढ़ा हुआ है हमने। ठीक है, तो आप बोलेंगे तो मैं इस पे भी वीडियो कंप्लीट लेक्चर बना दूंगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल टू द अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन रिमोल्ड स्टेट इज कॉल्ड। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला पूछा हुआ है, अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल टू द अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इन रिमोल्ड। अनडिस्टर्ब टू रिमोल्ड हमारा अनकंफाइंड कंप्रेसिव, हमारा सिंपल सा सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पूछा हुआ है। आसान क्वेश्चन था ये तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीधा सा फॉर्मूला है इसमें, ये भी कितनी बार पूछा जा चुका है, ये भी रिपीटेड है, तो आपको ये भी याद रहना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आसानी क्वेश्चन है। एट लिक्विड लिमिट ऑल सॉइल्स हैव, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। सेम सीयर स्ट्रेंथ ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है, लिक्विड लिमिट पे हमारी सेम सीयर स्ट्रेंथ रहेगी, वो भी किसके साथ, स्मॉल मैग्नीट्यूड के साथ। ये भी आसान क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये सब आपको याद रहने चाहिए। जो रिपीटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लिक्विड एंड प्लास्टिक लिमिट एग्जिट्स इन, लिक्विड और प्लास्टिक लिमिट किस किस में होती है हमारी, ये हमारी होती है क्ले सॉइल में, क्ले में। ठीक है, ये हमारी क्ले में होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए वेल ग्रेडेड सैंड शुड हैव
वेल ग्रेडेड सैंड के लिए हमारी CU की वैल्यू कितनी होती है? CU होता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, ये भी टॉपिक हम अच्छे से करेंगे अगर हम लेक्चर में करते हैं तो यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट की वैल्यू हमारी 6 से ज़्यादा होती है किसके लिए? वेल ग्रेडेड सैंड के लिए। तो ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, 6 से ज़्यादा होती है। और हमारा CU का फॉर्मूला क्या होता है? CU होता है हमारा D60 डिवाइड बाय इफेक्टिव डायमीटर इफेक्टिव साइज D10। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कोफिशिएंट। और हमारा दूसरा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? CC इक्वल्स टू D30 का स्क्वायर डिवाइड बाय D60 इंटू D10 इफेक्टिव साइज। तो ये हमारा CC का फॉर्मूला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है को ये भी कॉन्सेप्ट, इससे भी गेट में क्वेश्चन आ जाता है और बाकी एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं बाकी छोटे एग्जामों में। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्लास्टिक इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0, तो क्या बोल रहे हैं? प्लास्टिक इंडेक्स जो है सॉइल मास की वो 0 है। द टाइप ऑफ सॉइल इज, तो हमारी कौन सी टाइप की सॉइल होगी? तो हम, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमारी सैंड में जो होती है ना वो प्लास्टिक इंडेक्स 0 होती है। तो मैं एक बार टेबल बना देता हूँ इसका, बड़ा आसान टेबल है, वो आप याद रखेंगे तो आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमारी 0 मतलब जो बिल्कुल प्लास्टिक नहीं होता, ठीक है, वो हो गया हमारा नॉन प्लास्टिक। ठीक है, फिर आ गया हमारा 0 to 5 स्लाइड प्लास्टिक। ठीक है, इसमें थोड़ी प्लास्टिसिटी आ जाती है, थोड़ी प्लास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है, फिर 5 to 10 हो गया हमारा, 10 to 20 हो जाएगा, 20 to 40 और मोर देन 40। ये इनकी प्लास्टिसिटी बता रहा है ये 5 से 10। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी हमारी लो, मीडियम और ये हमारा हाई प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, और ये हमारी वेरी हाई प्लास्टिक सॉइल। ठीक है, तो इन दो की कैटेगरी में हम सैंड को रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सैंड आ जाएगी हमारा एग्जाम्पल। जो थोड़ी कम प्लास्टिक होती है वो कौन सी होती है हमारी? वो हमारी सिल्ट हो जाएगी। और जो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक होती है इस कैटेगरी में हमारी क्या आ जाएगी? वो हमारी क्ले आ जाएगी। ये इन दोनों की कैटेगरी में आ जाएगी हमारी क्ले। तो इस टेबल को आप अगर याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर हमारा सैंड हो जाता है, इसमें बिल्कुल प्लास्टिसिटी नहीं होती, ना के बराबर होती है, बहुत स्लाइट होती है तो ना के बराबर ही होती है वो। तो 0 प्लास्टिसिटी में भी हमारा सैंड ही आएगा, ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर कंटेंट वेयर फर्दर लॉस ऑफ मॉइस्चर विल नॉट रिजल्ट इन एनी सॉइल वॉल्यूम रिडक्शन इज नोन एज, मतलब ऐसा वाटर कंटेंट अगर उसके बाद हम और वाटर कंटेंट को कम करते हैं या फिर मॉइस्चर को कम करते हैं तो सॉइल की वॉल्यूम में कोई रिडक्शन नहीं होती। तो वो कौन सा होता है हमारा? वो कौन सी लिमिट होती है, मतलब कौन सी लिमिट तक पहुंच चुका है वो वाटर कंटेंट? तो वो हमारा श्रिंकेज लिमिट तक जब पहुंच जाता है ना तो उसमें वॉल्यूम में फर्दर रिडक्शन कम होना बंद हो जाता है। तो इसको हम ग्राफ से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैं ग्राफ बना लेता हूँ एक बार। ये हमारा ग्राफ होता है ना ऐसा, इस साइड हमारा वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट करते हैं हम और इस साइड करते हैं हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, जल्दी से बना लेता हूँ फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ऐसे ऐसे ये हमारी श्रिंकेज लिमिट हो गई, ये हमारी हो जाती है फिर वो हमारी प्लास्टिक लिमिट और हमारी फिर आती है लिक्विड लिमिट। इसके बाद तो सॉइल हमारी वाटर की तरह बिहेव करने लग जाती है। तो ये हमारी सेमी सॉलिड स्टेट होती है और ये हमारी कौन सी स्टेट होती है? ये तो हमारी बिल्कुल सॉलिड स्टेट हो जाती है। ये प्लास्टिक स्टेट, ठीक है, और ये लिक्विड स्टेट।
और ये हमारी होती है श्रिंकेज लिमिट, और यहाँ पर होती है हमारी प्लास्टिक लिमिट, और यहाँ पर होती है हमारी लिक्विड लिमिट। तो जब हमारा वाटर कम हो रहा है ना, अभी वॉल्यूम कम क्यों होगी हमारी, जब उसमें वाटर रिडक्शन होगा। तो जैसे हमारा वाटर कंटेंट कम हो रहा है, वाटर कंटेंट कम हो रहा है, तो हमारी जब यहाँ पर आ जाता है ना श्रिंकेज लिमिट पर, श्रिंकेज लिमिट पे आ जाता है ना, उसके बाद हमारी वॉल्यूम कम होना बंद हो जाती है, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में आ चुका है उस टाइम पर, तो उसकी वॉल्यूम कम होना बंद हो जाती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, हमारा आसान क्वेश्चन है इसका, तो आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, या फिर ग्राफ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर हो जाता है, श्रिंकेज लिमिट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स ऑफ सॉइल इज रेशियो ऑफ, टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला है सिंपल सा, और जो देखिए कितने एग्जाम्स में रिपीटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला। टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला सबको पता है, प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है टफनेस इंडेक्स का, जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला। तो ये फॉर्मूला पक्का याद रहना चाहिए, प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। ठीक है, इसमें तो मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं किया है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन किया और सिंपल से फॉर्मूले रिलेटेड देखे है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 6 होगा ना, उसमें हम थोड़े न्यूमेरिकल भी ऐड करेंगे, और इस वीडियो को थोड़ा सा हम लंबा भी बना सकते हैं, तो उसमें थोड़ी न्यूमेरिकल भी डालेंगे। अभी तो जो सिंपल चीज़ें जो जनरली पूछी जाती है वो मैंने बताई दी आपको। तो अगले पार्ट में हम इसके बहुत ज़्यादा रिपीटेड वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो देखेंगे, साथ साथ उसमें थोड़े न्यूमेरिकल भी करेंगे। आप बोलेंगे इसमें मैं गेट के क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगा, या फिर गेट के लिए सेपरेट वीडियो बनानी है तो मैं उसके लिए बना दूंगा, और ईएससी के लिए भी आपको अगर सेपरेट वीडियो चाहिए साथ साथ, नहीं तो मैं इन्हीं में ऐड करता रहूँगा जो ईएससी के भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, या फिर ईएससी के लिए भी, इन सब के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। आप बोलेंगे तो जैसा रिस्पॉन्स आएगा जिस वीडियो पे, जिस टाइप की वीडियो पे, उस टाइप की वीडियो मैं और बनाऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।